सैकड़ों साल पहले भारत में एक बादशाह रहता था। वो खेल खेलने का बहुत शौकीन था, मगर वो तमाम पुराने खेलों से बोर हो चुका था और अब कोई नया खेल चाहता था जो कि बहुत मुश्किल और चैलेंज भरा हो। लिहाजा उसने पूरी रियासत में ऐलान कर दिया कि जो कोई इसको नया खेल बना कर देगा जो कि चुनौती भरा हो तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने बादशाह को मुख्तलिफ खेल पेश किए, लेकिन बादशाह मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि वो कोई मुश्किल और चैलेंज वाला खेल चाहता था। आखिर साथ वाली रियासत से एक गरीब रियाजीदान जिसका नाम सीसा चतरंगा था, उसने बादशाह के सामने एक खेल पेश किया जिसका उसने नाम चतरंग बताया, जो कि अब बिगड़ कर शतरंज हो गया है। ये खेल दो फौजों को आमने सामने करके एक बोर्ड के ऊपर खेला जाता है जिसके 64 खाने होते हैं। इस गेम में हर खिलाड़ी की चालें मुख्तलिफ होती हैं और जिसका बादशाह मारा जाए वो हार जाता है। नासरीन, बादशाह इस दिलचस्प खेल को देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी के आलम में बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। चतरंगा ने एक लम्हे के लिए सोचा और अर्ज किया, हजूर, चावल के चंद दाने। चतरंगा बोला कि आप मेरे फार्मूले के मुताबिक शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। चतरंगा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख के दे दीजिए। तीसरे दिन पहले खाने और दूसरे खाने के मुकाबले में डबल यानी 4 दाने रख दें और आप इसी तरह चावलों की मिकदार को डबल करते चले जाएं यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और शर्त कबूल कर ली और यहाँ से वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर की माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने जन्म लिया है। नाज़रीन, ये बज़ाहिर एक आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था क्योंकि आज 3500 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। बहरहाल बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और इसे उठाकर चतरंगा को दे दिया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए और इसी तरह तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे दिन 8 चावल हो गए, जबकि 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन ये 32 और 7वें दिन 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 और 10वें दिन 512 हो गई और इसी तरह 16वें दिन इनकी तादाद 32,768 हो चुकी थी और यहाँ पहुंचकर शतरंज की दोनों कितारें मुकम्मल हो गईं। अब बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि वो खुद और उसके सारे वजीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कितार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई। किस्सा मुख्तसिर के शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने उसी रोज रियाजीदान बुलवाए और पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो चावलों की तादाद का अंदाजा ना लगा सके। नासरीन, ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। नाज़रीन, आप भी कैलकुलेशन करके देख लें, यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि शतरंज इजाद करने वाले सीसा का क्या बना। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। तो बादशाह ने शतरंज के मौजूद सीसा को शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाथ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह को शदीद ब्लड प्रेशर हुआ और इसने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज का मौजूद मारा गया।